स्वागत है आपका आज की चाय पे। हाल ही में कमेंट आया। मैं अक्सर जो हेल्प फॉर रिव्यू कमेंट्स हैं वो भी चेक करती रहती हूँ, तो उसमें एक ऐसा कमेंट था जो कि हेल्प फॉर रिव्यू था बाय यूट्यूब। उसमें ऐसा लगा कि जैसे समझ लीजिए मैडम ने खुद ही एक कमेंट अपने लिए लिखा हो या अपने किसी प्यारे से लिखवाया हो। इट सीम्स लाइक अ रिप्लाई टू माई प्रीवियस पॉडकास्ट, जिसमें मैंने मैडम की पूरी हिस्ट्री बताई थी कि कौन से साल में क्या हुआ था, कब उनकी पहली शादी हुई, कब उनकी पहली शादी टूट गई और कब उन्होंने दूसरी शादी करी और कब वो बच्चों को लेके आई। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। बट अगर आपने देखा है सो लेट्स बिगिन। मैं आज ये कमेंट इसलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज हम हमेशा अपनी तरफ की बातें रखते हैं, तो ठीक है आज मैडम ने अपनी बात रखी है और ऐसा कोई अब्यूसिव कमेंट भी नहीं है उनका। अक्सर उनके प्यारों की तरफ से बहुत ही अजीब अजीब से कमेंट आते हैं। पहली बार नॉन अग्रेसिव कमेंट आया तो मैं पढ़ देती हूँ। लेट्स बिगिन। ये लिखते हैं कि जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जिनका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक होता है, वो छोटी सी उम्र में ही अक्सर अपने लिए एक ऐसा पार्टनर सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि उन्होंने किया। इसमें नाम भी लिखा हुआ है पर मैंने सारे नाम ब्लर कर दिए हैं। तो 21 की उम्र में उन्होंने पहली शादी करी और जिससे करी वो एक क्रिश्चियन था। पहली शादी शायद एक कोर्ट मैरिज थी, इस कमेंट में ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू करा। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इनके पहले हस्बैंड थे, उनके जो ट्विन ब्रदर हैं, उन्होंने इन्हें काम दिलाया था इसी इंडस्ट्री में, जिसके बाद ये आगे बढ़ी। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि काम के दौरान ये एक ऐसे लड़के से मिली जो बहुत लविंग और काम था। जनाब काम ज़्यादा हो गया मैडम, पर चलो कोई बात नहीं, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। इन्होंने कहा कि इनके घर में इनके पति के साथ कुछ सही नहीं चल रहा था और मोस्टली कंपैटिबिलिटी इशू थे, जिसकी वजह से जब बाहर इन्हें जनाब के रूप में एक सहारा मिला और इनके हिसाब से थोड़े से भी इशू जब हो जाते हैं अपनी मैरिड लाइफ में, तो जब बाहर आपको कोई सहारा मिलता है तो आप इमिजिएटली अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैडम थी जिन्होंने फर्स्ट मूव किया टुवर्ड्स जनाब, ऐसा इस कमेंट में लिखा हुआ है। मैडम वो ठीक है, बट आप कहते हो ना कि हाँ मेरे हस्बैंड का अफेयर है सेकंड वाले के लिए। आपने खुद कहा है कि आपके लिए मतलब एक औरत के लिए आपके हिसाब से बच्चा और पति सब कुछ होता है, तो क्या फर्स्ट हस्बैंड आपके लिए वैसे मैटर नहीं करता था जैसे आपके लिए जनाब करते हैं? क्या तब आपने, अभी भी इसमें लिखा हुआ है कि थोड़े से इशू हुए, तो उन थोड़े से इशू को आप रिजॉल्व नहीं कर पाई या करना चाहती थी? आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी। अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे याद है एक कमेंट था जिसमें किसी ने लिखा था कि जो पहला हस्बैंड है उसे डोमेस्टिक वायलेंस तक करा। कोई मौका नहीं छोड़ते आप लोग आपके फर्स्ट हस्बैंड को डिफेम करने का। अगर वो इतना बुरा आदमी होता, इतना बुरा इंसान होता, तो वो कभी न कभी ज़रूर बाहर आके एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करता जिसमें आपको वो डिफेम कर देता या फिर आप पर इनफिडेलिटी का इल्ज़ाम लगाता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं करा। आगे बढ़ते हैं। इस कमेंट में ये भी लिखा हुआ है, उनका एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था जहाँ पे उनके पेरेंट्स लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसी वजह से मैडम को चाहिए थी एक पीसफुल लाइफ। एट द कॉस्ट ऑफ हुम मैडम? एट द कॉस्ट ऑफ योर फर्स्ट हस्बैंड? वॉज इट राइट? यू नेवर थॉट अबाउट हिज मेंटल हेल्थ? पर चलिए हो सकता है कि आपकी लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ गई अपने फर्स्ट हस्बैंड से, जैसे कि आपने, अच्छा कंपैटिबिलिटी इशू जो है ये शब्द आपने तब भी यूज़ किया था जब आपने अपने पेरेंट्स की कहानी बताई थी। तो लगता तो है कि आपके किसी प्यारे से या आपके थ्रू ही ये मैसेज मेरे चैनल पे लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू मेक हर लाइफ पीसफुल, सो डाइवोर्स हैपेंड। उसके बाद जो जनाब थे उन्होंने शो छोड़ दिया, और वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके जो फादर थे उनको एक ब्रेन अटैक आया था। बेसिकली आई गेस जनाब ने बताया भी था कि ब्रेन हैमरेज उनके फादर का एक बार हो चुका है या फिर ट्यूमर था, ऐसा कुछ आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, जनाब काफ़ी लंबे वक्त के लिए अपने गांव चले गए थे। और उसके बाद कमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि मैडम ने सपोर्ट करा जनाब को, और इस दौरान मैडम जो है, क्योंकि उनको हमेशा से एक लविंग फैमिली चाहिए थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो जनाब से निकाह करेंगे। ये तक लिखा हुआ है कि वो एक 6 नंबर है और 6 नंबर वाले लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब मैंने गूगल करा तो मुझे पता लगा कि मैडम की डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त है, 6 अगस्त, जिसकी वजह से इस कमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। और इसी वजह से जब से मैडम को ये फैमिली मिली, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक अच्छी फैमिली चाहती थी, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर पता नहीं उनके और उनके पति के बीच में क्या हुआ। उन्हें लगता है कि सारी फसाद की जो जड़ है वो है जनाब की बहन। जनाब की बहन
ने जब से अर्न करना शुरू करा, और ये जो चैप्टर है बहन की जो शादी का जब से शुरू हुआ, तब से जो चीज़ें हैं वो ख़राब होनी शुरू हो गई। और मैडम की तो आदत है, उनकी नेचर, इसमें लिखा हुआ है उनकी नेचर है ओवर लविंग, ओवर केयरिंग एंड ओवर पैम्परिंग। मैं आपको बता दूं, बहुत पहले इनके आगे सीरियल की एक को एक्टर थी, उन्होंने कहा था कि अब उनकी बात नहीं होती मैडम से। इट वॉज ड्यूरिंग बिग बॉस, ये इंटरव्यू आया था, उसने भी ये रीज़न दिया था कि मैडम के पास कोई भी चले जाए, कोई भी जब मैडम से बात करता है तो मैडम उसको लेके बहुत सेंसिटिव और केयरिंग हो जाती है और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसको ट्रीट करती हैं। और अक्सर जब कोई अपना डिसीजन लेना चाहे इंडिपेंडेंटली तो मैडम को थोड़ी परेशानी होती है। तो इस मैसेज में कहीं ना कहीं ये लिखा है कमेंट में, सॉरी नॉट मैसेज, कि जो जनाब की बहन है उसका इंडिपेंडेंट होना ही जनाब और मैडम के लिए अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन गया। क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैडम के अंडर कोई होता है यानी इंडिपेंडेंट नहीं होता तो मैडम को सिक्योर लगता है, बट जैसे कोई इंडिपेंडेंट होने लगता है तो मैडम को लगता है अरे यू नो नाउ दैट पर्सन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, नाउ द प्रेजेस विल नॉट कम माय वे। अच्छा, ये बात मैंने नहीं लिखी है, ये बात इस कमेंट में आगे लिखी हुई है, पढ़ते हैं। साहिबा और जाहिद बेसिकली जनाब की जो बहन है और उनके जो पति हैं, जब से वो लोग इस घर में आए हैं, जब से शादी सागा शुरू हुआ, तब से पूरे घर में ट्रबल्स क्रिएट होना शुरू हो गई। पता नहीं, मुझे तो साहिबा का हस्बैंड ऐसा लगता ही नहीं है, वो तो मुंह से कोई शब्द नहीं निकालता जब वो उस घर में आता है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मैडम ओल्ड स्कूल हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने ससुराल को बिल्कुल अपनी मायके की तरह, यानी जो उनकी मदर इन लॉ है उनको अपनी मदर की तरह एक्सेप्ट करा है। ऐसा नहीं था कि पूरी जिंदगी मैडम ने सब कुछ प्लान करने में लगा दिया, पर हाँ उन्होंने जेन्युइनली इस फैमिली के लिए अपने दिल से जो करा वो करा। और वो अपने ननिहाल या फिर अपनी बहनों के पास नहीं जा सकती बिकॉज उनसे उनकी बनती नहीं है। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि उनकी बहनें और उनके ननिहाल दे वर अगेंस्ट मैडम एंड जनाब्स इंटर रिलीजन मैरिज। हाँ, ये चीज़ वायबल है, हो सकता है कि वो अगेंस्ट हो। और इसी वजह से रिसेंटली जब मैडम का व्लॉग आया था तो उसमें वो अपनी मासी को मासी नहीं कह रही थी, तो समझा जा सकता है कि हाँ इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसी वजह से वो अपनी सिस्टर से बात नहीं करती हैं बिकॉज दे वर कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस यूनियन ऑफ जनाब एंड मैडम। अच्छा, इस कॉमेंट में ये भी मैंशनड है कि मैडम ने जनाब को और उसकी फैमिली को पैसों से और प्यार से बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। यही नहीं, इसमें यह भी मेंशन्ड है कि मैडम जेन्युइनली प्रेग्नेंट है। हालांकि इस कमेंट में लिखा हुआ है कि वो IVF से प्रेग्नेंट है, बट आई विल टेक इट एज अ स्पेकुलेशन एंड ये बात तो मैडम ही कंफर्म कर सकती है वेदर हर प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल वन और conceived through an IVF। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है दैट मैडम सबसे अच्छे रिलेशंस बनाने की पूरी कोशिश करती हैं, बस अब उन्हें उन सब कोशिशों के लिए प्रेजेस नहीं मिलते। इसमें लिखा हुआ क्लियरली शी वांट्स टू हेयर प्रेजेस जो अब कोई कर नहीं रहा है। जनाब अपनी दुनिया में गुम है और इसीलिए हर चीज पे मैडम को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है। ये नहीं, इसमें लिखा है कि पूरे दिन रात जब किसी की तारीफ की जाए तो वो इंसान जो कुछ भी नहीं होगा वो भी अपने आप को हीरो समझने लगेगा। ये जनाब के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इसी वजह से जनाब जो है वो अकड़े जा रहे हैं और बहुत ज्यादा उनके अंदर एक ईगो आ गई है बिकॉज पूरे दिन मैडम उनकी बटरिंग में लगी रहती हैं। पर इवेंचुअली सारा जो भी ब्लेम है जिन भी चीजों को लेके पिछले दिनों, चाहे कपड़ों को लेके या जो भी, वो मैडम पे आता है और कोई भी आगे आके उन चीजों को क्लियर नहीं करता। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि अगर जानबूझ के मैडम ने अपने फर्स्ट हस्बैंड को डिफेम किया तो उसका सिला भी उन्हें एक दिन मिल जाएगा। तो बस जो वो ड्रामा करती हैं, इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, जो ड्रामा करती हैं आप उस पे बोलो बट हर बात पे मत बोलो। ये जो कमेंट है ये 2 दिन पुराना है, इसके स्क्रीनशॉट मैंने 1 दिन पहले ही ले लिए थे एंड जब से आया था तो मुझे आप लोगों के सामने रखना था बिकॉज ठीक है यार, हम लोग हमेशा अपने व्यूज़ सामने रखते हैं जो कि हमें लगता है। अगर सामने वाली जगह से कोई भी, मैंने हमेशा कहा आई विल कीप योर व्यूज़ ऑन माई चैनल एज वेल, तो मैंने सारे व्यूज़ रखे हैं। मेरा एक सवाल है मैडम, आप आज प्रेजेस एक्सपेक्ट करते हो राइट? आपने इतना कुछ करा और आपको कुछ वापस नहीं मिला, उसके बाद भी व्हाई आर यू ड्रैगिंग दिस रिलेशनशिप? आपको क्या ज़रूरत है? आप ननिहाल छोड़िए, अगर आपका ननिहाल भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, यू आर एन इंडिपेंडेंट विमेन, गो आउट देयर। पहली बात तो अपने जो हस्बैंड है उनके सामने अपनी बातों को रखिए। ये जो चीज़ें आप हमें बोल रहे हैं, शायद हो सकता है ये आप डायरेक्टली हूँ, शायद हो सकता है आपके कोई प्यारे हों, तो अगर उन प्यारों के थ्रू आप अपनी बात पहुँचा रहे हैं तो आप ये डायरेक्टली क्यों नहीं जाके अपने हस्बैंड, किस बात से आप डरती हैं? ये वो आपको छोड़ देगा? अरे
यू आर एन एम्पावर्ड वुमेन, यू अर्न योर सेल्फ, यूट्यूब पे लाखों कमाते हो, तो आपको किस बात का डर है? ये छलावा है, एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे आपका मियाँ, आपका हस्बैंड आपको मजबूर कर रहा है दुनिया के सामने ये कहने के लिए कि हाँ इसका अफेयर है, मुझे कोई इशू नहीं है, तुम्हें क्या है। ऐसी रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आपको ये रिलेशनशिप सहने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यू कैन वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, पर जहाँ पे आपको बस हर चीज में अपने जनाब को कवर अप करना है, पर जनाब नहीं करेंगे। जनाब तो इंटरव्यूज में कहेंगे कि मैडम के कहने पे मैं ले गया था बेबी मून पे, मतलब वरना क्या उनको जाने का मन नहीं था, या मैडम के लिए ये चीज मैंने उससे मंगवा दी थी मैं नहीं गया, या फिर मैडम के लिए मैंने डेकोरेशन नहीं कराई उसने करी है, उसने अपने आप कर दी। ऐसे कौन करता है? इंसान झूठ बोल के दिल ही रख लेता है। ऐसा इन्फ्लुएंस इस दुनिया में ना फैलाए कि हर औरत आपके व्लॉग्स देख के अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस कर ले, वो भी जो इंडिपेंडेंट है। वो ये सोचे कि मेरी तो लाइफ में वर्थ ही मेरे जनाब तक है। तो प्लीज हर औरत को मैडम और हर हस्बैंड को जनाब मत बनाइए। मेक दिस रिलेशनशिप अबाउट टू इक्वल्स, नहीं तो अदरवाइज दिस इज अ मिराज, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, छलावा है। आपको लग रहा है पानी है, बट पानी नहीं है रेगिस्तान में। सो जस्ट रेज योर वॉइस एंड पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। आप अर्न करती हैं, इंडिपेंडेंट है, डोंट गेट सप्रेस्ड बाय एनी सच पर्सन जो अपने आप को सुपीरियर मानता है, बिकॉज अभी तक तो आपने उसको बना दिया और अब वो जब थोड़ा कुछ बन गया है, बिकॉज यू आर एट अ वल्नरेबल पोजिशन एट दिस पॉइंट, तो फिर यू कैन बी सप्रेस्ड। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके दिमाग में है। आपने अपनी वैल्यू को इस फैमिली तक लिमिट कर दिया जो अब आपको वैल्यू नहीं कर रही है। एवरी वीमेन आउट देयर, अगर आप अर्न कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आगे आइए, आवाज उठाइए, और हाँ, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, बट नॉट टू एन एक्सटेंड कि जहां आपकी वर्थ को सिर्फ आपके जनाब तक लिमिट कर दिया जा रहा है। डोंट मेक योर हस्बैंड जनाब, डोंट मेक अ मैडम एवर। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से पहले एक चीज कहूंगी, अगर कोई औरत मुझे सुन रही है, अगर आपकी रिलेशनशिप में ये सब कुछ हो रहा है, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड रेज योर वॉइस। डोंट लेट एनीवन सप्रेस यू। अगर आप सही होंगी तो आप सही होंगी और आपकी बात सुनी जाएगी, और अगर आपकी बात को दबाया जा रहा है, then it is not a good relationship. Do not get involved in some person जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता।